यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो चीज अता फरमाई। जब एक चीज मिली तो मुसीबत का सामना रहा, जब दूसरी मिली तो मुसीबत से नजात पा गए। वो पहली चीज क्या थी जिससे मुसीबत का सामना रहा, वो दूसरी चीज क्या थी जिससे मुसीबत से नजात पा गए। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हजरत सुलेमान को अल्लाह ने तीन चीजों में एक चीज चुनने का इख्तियार दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीन चीजों में कौन सी चीज को चुना जिससे सारी चीज अल्लाह ने फ्री में अता फरमा दी? वो खूबसूरत चीज क्या थी? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आप जैसे बैठे हुए हैं कुर्सी पर उसी तरह मैं बैठा हूँ, हाथ पांव नीचे है, दिल बीच में है, दिमाग ऊपर है, इसका राज क्या है? ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब स्कूल बंद होगा तो मदरसे में बच्चे को दाखिल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दो इम्तिहान हो गए, तीन सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो चीज अता फरमाई। पहली चीज मिली, हुस्न मिला। दुनिया का हुस्न, इतना खूबसूरत इंसान कोई पैदा नहीं हुआ उस दौर में। जब हुस्न मिला तो मुसीबत का सामना हुआ, चोरी का इल्जाम लगा, पहली मुसीबत। कुएं में डाले गए, दूसरी मुसीबत। जेल पहुंचाए गए, तीसरी मुसीबत। जब हुस्न मिला तो मुसीबत ही मुसीबत। जब जेल पहुंचे तो अल्लाह ने इल्म दिया, और जैसे ही इल्म मिला तो जेल से बाहर आए, कुर्सी पर बैठे, 90 साल तक हुकूमत किया। हुस्न मिला तो मुसीबत, इल्म मिला तो मुसीबत से नजात पा गए। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि सुलेमान, तीन चीजों में एक चीज को चुनना है, मैं तुम्हें अता करूंगा। माल लेना है, माल ले लो, कुर्सी लेनी है, कुर्सी ले लो, इल्म लेना है, इल्म ले लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर गाड़ा और सर उठाया, हाँ मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, इल्म दे दो। अल्लाह ने कहा सुबहान अल्लाह, सुलेमान तुमने असल चीज हासिल कर ली। इल्म के बगैर माल नहीं, इल्म के बगैर कुर्सी और हुकूमत नहीं। जब तुमने इल्म हासिल कर लिया तो मेरी तरफ से माल भी ले लो, हुकूमत भी ले लो। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। जैसे आप बैठे हो उसे मैं बैठा हूं, हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, दिमाग ऊपर। अल्लाह ने इस तरह इंसान को क्यों बनाया, ये राज आपको बता रहा हूं। आपके दिल में इल्म की अजमत बैठ जाए। हाथ पांव से काम धंधा किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखिए। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। मतलब क्या था? तुम्हारे बच्चे को अगर इल्म हासिल हो गया, तुम्हारे बच्चे के हाथ में हुनर आ गया, अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा। एक आदमी खीर खा रहा था, बड़ा अच्छा, खीर बहुत अच्छी लगी। तो पूछा खिलाने वाले से कि ये बनती कैसे? का चावल होता, चीनी होती, दूध होता। कहा कि बस। घर गया, एक मुट्ठी कच्चा चावल खा गया, एक मुट्ठी चीनी फाँक लिया, एक गिलास दूध पी गया, चूल्हे पर कपड़ा उतार कर लेट गया। खीर तो पक गई, लेकिन पेट पत्थर। अब डॉक्टर के पास आया कि सर पेट में दर्द हो रहा। कहा क्या खा लिया? कहा खीर। खीर तो बड़ी नरम होती है, तुम्हारा पेट पत्थर कैसे हो गया? कहा हुजूर आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, खीर नरम होती है, लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से। इल्म 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 को सीस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, तुम किताबों से ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे। शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म। पहला पैगाम
खाता खुल रहा है, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। दिल साहब जब आए थे, 500 का नोट जब आया था तो इन्होंने कहा था ये बहुत बड़ा इनाम है। मैं समझ गया था ये और लंबा के चक्कर में, और माशाअल्लाह वहां तक वो पहुंच गए, रिकॉर्ड टूट गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मदरसे को अल्लाह खजाने गैब से मदरसे की जरूरत को पूरी फरमाए। अभी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे इस्राइल चारों तरफ आग में घिरा हुआ, जंगल में आग लगी, और आपको महसूस नहीं होगा ये फलस्तीन है कि इस्राइल, जो दूसरे को जला रहा था, दूसरे को घर से बेघर कर रहा था। आज अल्लाह ने उसी को जला दिया अपनी कुदरत से, और उसको घर से बेघर कर दिया। 60 हजार लोग घर से बेघर, हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं है। तो अगर तुम बबूल बोगे तो आम काटना नसीब नहीं होगा। 3 मिनट का पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर जरा सा जलसा खत्म कर दीजिए, फांसी पर चढ़ाएंगे। पहला पैगाम आपकी आपके पुराने घर में चटाई होगी, उसको जब आप उठाएंगे उससे छोटा छोटा बिच्छू निकले। चटाई उठाएंगे, चौकी हटाइए, उससे छोटा छोटा बिच्छू निकल। बिच्छू के बारे में गुलसिता में लिखा है कि जब बिच्छू माँ के पेट में होता है तो उसको माँ संभाल लेती है, और उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो माँ के पेट को फाड़ करके जंगल की तरफ भाग जाता है। आज देखिए बिच्छू किसी बच्चे को काटे या ना काटे, बूढ़े को काटे या ना काटे, लेकिन जहां भी बिच्छू को किसी ने देखा चप्पल से मारा जाता, जूते से मारा। मतलब क्या हुआ, जिन्होंने माँ बाप पर सितम ढाए, आज दुनिया उसके साथ क्या कर रही है, जूते से खबर ले रही है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लोहा से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है, लेकिन लोहा जब भट्टी में जाता है पिघल जाता है। गौर कीजिएगा, लोहार जब भट्टी चलाता है, आग होती है और वो भाती चलाता है, हवा चलती है, भाप से लोहा गल जाता है। भाप से लोहा गलता है, और वो भाप कहां से निकलती है, मरे हुए चमड़े से। चमड़ा कितना कमजोर होता है, उससे भाप निकलती है। लोहा कितना बड़ा फौलाद होता है, उसमें पिघल जाता है। तो लिखने वाले ने लिखा कि मरे हुए चमड़े की भाप से जैसे लोहा गल जाता है, मजलूम की आह से जालिम गल जाया। तीसरा नमूना, आखिरी नमूना, भी थोड़ी देर के बाद दुआ होगी। मैं तकरीर करने के लिए आया नहीं, अब यहाँ से मैं दुआ के लिए माहौल बनाने के लिए आया। दुआ के बगैर आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने मेहनत की है, मजदूरी लिए बगैर आप जा नहीं। बिल्कुल दुआ साहिल पर कश्ती पहुंचने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक आदमी दुआ कर रहा था तो बगल का एक मुनकिरे खुदा, मुल्हिद, दुश्मने खुदा, उसने कहा किससे दुआ कर? का खुदा से। उसने कहा खुदा है? तो इस मुसलमान ने कहा अगर खुदा नहीं है तो ये दुनिया का निजाम कैसे चल रहा? तो उस दुश्मने खुदा ने कहा मैग्नेट से चल रहा, खुदा से नहीं चल रहा। मुसलमान को समझ में आ गया, इसको उसी की जबान में समझाना। लाठी में तेल पिला करके रखे हुआ था, 2-4 लाठी सर पर दिया तो सर फट गया, खून बहने लगा। उसने कहा ये क्या किया? तो मैंने कुछ नहीं किया, सब मैग्नेट से हुआ। अब उसको पता चला कि भाई खुदा निजाम के तहत इस दुनिया को चला रहा है, जालिम को सजा देता है। हम दुआ करते हैं, दुआ रंग लाती है। दुआ कीजिए अल्लाह फलस्तीन को आजाद फरमाए, बैतुल मक़दिस को आजाद फरमाए। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल।
या रब मेरे कलम को तो वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शूर व फिक्र में तेरा ही है जमाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। पहला पैगाम खत्म हो गया सीरत के हवाले से। पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक मजमा सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले अपना मकान बनाएंगे, उसके बाद मदीना जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके। लेकिन यहाँ पर तो रात का उजाला भी है, सब नजर आ रहा है कि कौन कन्या का मामू है, कौन दूल्हे का मामू। खैर माशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बिल्कुल बाईपास जा रहा है। मेरे सर पर इतना बड़ा बोझ था, जब मैं मेहमान खाने से निकला था तो देखा था हुजूम लोगों का निकल रहा है। मैं समझ गया कि जलसा नहीं हुआ, मिलाद हो। लेकिन मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मिलाद होने तो दो, अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, सबका फातिहा करके। खैर अल्लाह का शुक्र है ये मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताला आजान दिलवाई। इस राज को आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि नबी अपने उम्मती पर कितने मेहरबान हैं। नबी अगर आजान देते तो कहते हय्या अलस सलाह, नबी अगर आजान देते तो कहते हय्या अलल फलाह। इसके बाद अगर कोई उम्मती नहीं आता तो आसमान से डायरेक्ट अज़ाब आता, उम्मत की पकड़ हो जाती। अपनी उम्मत को पकड़ से बचाने के लिए, अज़ाब से बचाने के लिए दूसरे से जिंदगी भर आसान दिलवाई, खुद आसान। मस्जिद में आए तो देखा कि एक जवान पैर फैला करके सोया हुआ। हजरत अली से कहा जगाओ, हजरत अली ने जगाया। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, आप तो नेकी में सबकत करते, आप पहले आए, आपने जगाया नहीं, मुझसे कहा जगाओ, बात क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए अली, मैं नबी, वो मेरा उम्मती, वो सो रहा था, बेखबर था। मैं आकर के अगर उसको जगाता तो वो बड़बड़ाता। सोने वाला बड़बड़ाता है, मेरी शान में गुस्ताखी होती, उसका ईमान खतरे में पड़ जाता। मैंने उसके ईमान की हिफाजत के लिए तुमसे कहा तुम जगाओ, मैंने नहीं जगाया। तीसरे नमूने को याद रखिए। अभी जलसा खत्म होगा, लोग चले जाएंगे घर, तकिया पर सर होगा। रात का आखिरी वक्त है, तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही। बीवी ने पूछा कि सर में दर्द है? अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, सर में दर्द नहीं। कहा पेट में तकलीफ है, दवा पिला दूं? कहा पेट में भी तकलीफ नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, फिर आपको नींद क्यों नहीं आ रही? कहा गरीबों का पैसा, सदके का पैसा तकिया के नीचे है, गरीबों को दे नहीं सका, दरवाजा बंद हो गया, रात हो गई, अब याद आ रहा है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही। हजरत आयशा ने हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह, इसमें परेशान होने की क्या बात है? रात है, सो जाइए, सुबह होगी, मैं वादा करती हूँ सबसे पहले सदके का पैसा साइल को दरवाजे पर आते हुए ही दे दूंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा ए आयशा, बात वो नहीं है, अगर आज की रात मेरी मौत हो गई और गरीबों का पैसा तकिया के नीचे रह गया तो खुदा को मैं क्या जवाब दूंगा? एक आदमी था, इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था। जिंदगी में एक पैसा किसी को नहीं दिया। दिल साहब बुलाते रहे, लेकिन दिल साहब को भी उसने चकमा दिया। लेकिन ये दिल है, इस जलसा में तो वो छूट गया, अगले जलसा में छूटने वाला नहीं। पसीना छोड़ा देंगे। ये रांची के जलसे में 28-28 लाख का चंदा करने वाला आदमी, ये तो अभी रंग में आया नहीं, वरना मेरा ही बेड़ा गर्क हो जाता। मुझे सिर्फ दुआ करके कुर्सी से उतर दी। खैर अल्लाह का शुक्र है, इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था कि एक पैसा जिंदगी में किसी को नहीं दिया, खैरात नहीं। जब मरने लगा और घर्रा चलने लगा, आखिरी वक्त हो गया तो कान में किसी ने कहा कि अरे अब तो मरने का वक्त है, कुछ तो दे दो। तो बोलता और क्या दूंगा, जान तो दे रहा हूं।
और क्या, जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पैकर, बात खुदा है सबसे बेहतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी, सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, गुमराहों का हादी और रहबर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। दुनिया और आखिरत के हवाले से मुफ्ती इलियास साहब ने पैगाम दिया। मैं सोचता हूँ कि सोनार की चोट मारूं, हजरत ने तो लोहार की चोट मारी है, छोटा पैक और बड़ा धमाका, बहुत बड़ा धमाका कर गए कि दिल साहब ने भी उनकी तकरीर को मौजू बनाया और मुझे भी कोई चारा नहीं, मैं एक झटका देकर के पैगाम को खत्म करता हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, हमारे साथ सीधा रांची जाएंगे, जहां से दिल साहब आए वहीं आपको जाना। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत मुख्तसर छोटा सा पैगाम आपकी खिदमत। इस दुनिया की उम्र 7000 साल हो चुकी है सैयारे के एतबार से। इस दुनिया की उम्र 12000 साल हो चुकी है बुरूज के एतबार से। जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, इसकी उम्र 3,60,000 साल हो चुकी है दिन के एतबार से। जो दुनिया गुजर गई वो बड़ी थी, जो दुनिया बाकी रह गई वो बहुत छोटी है। इस दुनिया में 3064 जबान बोली जाती है, 3064 जबान पर जबान खत्म हो गई। 232 मुल्क इस दुनिया में है, 232 मुल्क पर मुल्क खत्म हो जाता। जिस जमीन पर आप बैठे हुए हैं, ये पूरी जमीन कितनी है? 13 करोड़ मुरब्बा मील। 13 करोड़ मुरब्बा मील जमीन पर जमीन खत्म हो जाती। और इस दुनिया में जमीन से ज्यादा पानी है, 300 हिस्से में पानी है, 200 हिस्से में जमीन है और 200 हिस्से में 190 हिस्से में याजूज माजूज बसे हुए हैं। सिर्फ 10 हिस्सा हमारी दुनिया है। देखिए कितनी छोटी दुनिया में हम सांस ले रहे हैं। और इससे बड़ी हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस मजमे में नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है, एक लाइन में बता रहा हूँ। जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान, इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो जवान, नौजवान नहीं। इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है वो नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ है। और 50 पर अगर 1 साल का इजाफा हो गया, 51 साल वाले न जवान है, न नौजवान है, न अधेड़ है, बल्कि बूढ़े हो गए। इतनी छोटी उम्र, इतनी छोटी दुनिया। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास आकर के बोला, सर में बड़ा दर्द रहता है, ये बुढ़ापे की वजह से। बोला सीने में बलगम जमा हुआ है, ये भी बुढ़ापे की वजह से। खाना खाते हजम नहीं होता, का ये भी बुढ़ापे की वजह से। दवाई कुछ नहीं दिया, ताना मारा बुढ़ापे की वजह से, एक तमाचा खींच करके मारा डॉक्टर। तुम्हारे यहाँ कोई दवाई नहीं है, बुढ़ापे का ताना है। तो डॉक्टर ने अदब से कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा। जो इस दुनिया में आएगा जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा।
ये झगड़ा काम न आएगा, ये तेरा है वो मेरा है। ये झगड़ा काम न आएगा, ये तेरा है वो मेरा है। आखिरी पैगाम हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। बड़ी उम्मीद के साथ आप जलसा सुन रहे हैं। वो कटहल के नीचे जो लोग जलसा सुन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी छोटा फल है, अगर वो बड़ा होता और पक जाता तो सर पर गिरता तो चकनाचूर कर देता। अल्लाह का शुक्र है कटहल के नीचे लोग हैं। हलाल और हराम के हवाले से पैगाम है, जब आप खाना खाते हैं तो गौर कीजिएगा, जब लुकमा उठाएंगे तो कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, और जब वो मुंह में जाता है हलक के नीचे उतरता और छोटा होता। कितना छोटा लुकमा है। प्लेट में खाना है, लुकमा हाथ में लिया, हलक के नीचे आया और छोटा हो गया, हाथ में था छोटा था, हलक के नीचे आया और छोटा हो गया, सिर्फ एक लुकमा। दूसरा लुकमा उठाया, फिर वो छोटा हुआ, हलक के नीचे आया और छोटा हो गया, सिर्फ 2 लुकमे। पूरा खाना हलाल है, सिर्फ 2 लुकमे हराम है। तो लिखा कि इस 2 लुकमे की नहूसत से जो हलक के नीचे आया 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं। अब गोदाम अगर हराम से भर लिया है तो क्या हाल है। 2 पैसा किसी का मार लिया है, अभी पैसे का दौर नहीं चल रहा, पैसा दीजिए उठा करके लोग फेंक देंगे, अभी रुपया का दौर चल रहा। 2 पैसा सिर्फ किसी का मारा, 700 मकबूल नमाजें नामे अमाल से छीन ली जाए। हराम का हाल देखिए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बगल में दुमका रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक मुसलमान पॉकेट मारता था और कमा करके अपने गुरु और उस्ताद को देता था। एक दिन 2 रुपया लेकर के आया, कहा गुरुजी इसको रख लो। उस्ताद ने कहा रे दुमका में कितनी ट्रेन पास किया, कितनी जेब तुमने मारी, इतना कम पैसा 2 रुपया लेकर के आ रहे। कहा हुजूर पैसा तो बहुत मोटा हाथ आया, लेकिन वापिस कर। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, लूट करके लाके कूट करके खाते, वापिस क्यों करते। उसने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उसने कहा कि उस्ताद मैंने अंग्रेज की जेब काट ली, मोटा माल हाथ आया, 17 नस्ल बैठ करके खाती। जब जाने लगा भी 10 कदम आगे निकला था कि ख्याल आया अंग्रेज तो हजरत ईसा का उम्मती है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अगर उसका मारा हुआ पैसा वापिस नहीं किया, क़यामत में पहुंचा तो हजरत ईसा शिकायत करेंगे मेरे नबी से कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काट ली। उस वक्त सुन करके मेरे नबी का सर झुक जाता, मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए दुनिया की दौलत पर ठोकर मार दी, वापिस कर दिया, घर लेकर के नहीं आए। अभी आम का जमाना चल रहा है, ये देखिए आम का पेड़ है, और रात के 12 बजे जलसा सुनने के बहाने से आता था और बोरा भर के 9-11 हो जाता। अब पेड़ वाला परेशान कि रोज आम गायब होता, कौन लेकर के जाता। 99 दिन छोड़ के एक दिन कोतवाल वो पहरा पर छुप करके बैठा हुआ था, ये आम तोड़ रहा था। आम तोड़ते हुए कह रहा था कि आम भी मेरा है, ये दरख्त भी मेरे खुदा का है, मैं भी खुदा का हूँ, फिर मैं आम ले जा रहा हूँ, कौन होता है कोई रोकने वाला टोकने को। तो समझ में आ गया बड़ा होशियार चोर है, इसको होशियारी से समझाना। वो जल्दी से उतर करके आया, कमर में रस्सा लगाया और दरख्त से बांध करके 2 हत्थों लाठी मारना शुरू की, और कहता जाता था कि ये लाठी भी खुदा की है, मैं भी खुदा का, तुम भी खुदा के हो, उसी के हुक्म से लाठी मार रहा हूँ, चोट लग रही है तो आह उह क्यों कर रहे हैं। अब उसको समझ में आ गया कि हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम।
जवानों के हवाले से पैगाम। हमारे जवान सुनने के लिए, आधा जलसा निकल चुका है, सिर्फ आधा बाकी है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ 72 मरतबा भी दुआ करेंगे, आप दोबारा जवान होने वाले नहीं, कोई चांस नहीं। जो रूदात, जो फरियाद मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू आप लोग। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे हैं और 3 चीजों में आगे। जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे, और जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे। इस घर को आग लग गई, घर के चरा। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे, तिजारत और कारोबार में पीछे। 100 जवान में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान नौकरी और मुलाजमत में पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, IAS की नौकरी, IPS की नौकरी, रेलवे की नौकरी, 98 गोल। हमारा जवान तालीम में पीछे। 1984 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान, 65% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। इस घर को आग लग गई, घर के चरा। अब रुदात सुनिए कि हमारा जवान आगे है तो किसमें है? शराब में आगे। मुहर्रम के मातम में, जनवरी के जश्न में हमारा जवान ऐसा दारू पीता है कि यहूदी, ईसाई, मुशरिक सबको पीछे छोड़। हमारा जवान किसमें आगे? जिना में आगे। 20% स्कूल में बच्चे माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। मास्टर साहब पूछते कि जिंदा है तो जिंदा बाप का नाम लिखाओ, मुर्दा है तो मुर्दा बाप का नाम लिखाओ। बच्चे कहते हैं हमको तो माँ मिली, बाप ही नहीं मिला। माँ बाप ने जिना किया, जिना के नतीजे में पैदा हुआ, कसूर किसी और का, सजा किसी और को। हमारा जवान किसमें आगे? डीजे में आगे। रियाज सीजन में मोहम्मद बिन सलमान ने डांस का प्रोग्राम किया और सलमान नाम के हिंदुस्तानी एक्टर ने वहां जाकर के डांस किया, नबी के शहर में, नबी के वतन में जाकर के डांस किया। हमारा जवान किसमें आगे? डीजे और डांस में। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिर ये जवान मुसलमान होकर के दारू क्यों पीते? 3 वजह से। दारू पीने की वजह से, हलक के नीचे शराब आने की वजह से शर्मो हया निकला। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दारू पीते। खौफे खुदा निकल गया, पता ही नहीं है कि गुनाह कर रहे हैं, शराब पी रहे, हिसाब देना है, इसलिए दारू पी रहे। टेंशन में आकर के दारू पीते हैं कि बीवी से टेंशन है, ससुराल से टेंशन है, सास ससुर से टेंशन है, माँ बाप से टेंशन है। टेंशन में आकर के दारू पीते हैं कि टेंशन से नजात मिल जाएगी। लेकिन जब तक नशा रहता है टेंशन से दूर, जैसे नशा उतरा टेंशन सवार। जब शराब से टेंशन दूर नहीं हुई तो जहर घोल करके पी गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का। हज्जाज बिन यूसुफ ने ऐलान किया, रात में कोई भी जवान इधर उधर घूमता हुआ नजर ना आए। जलसा आपका बिल्कुल खत्म हो रहा है, जाने वाले जा रहे हैं तो बेचारे बहुत थक गए, उनके लिए कोई बुरा नहीं है। बैठने वाले बैठे हैं तो बड़े हौसले के साथ बैठे हैं। मैं आपके बच्चों के वास्ते, जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए, गलत माहौल से जवानों की हिफाजत फरमाए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का जलसा बाकी रह गया है, साथ देंगे, सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना को रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस आपको मिला हो, 9-2-11 हो जाएगी। हज्जाज बिन यूसुफ ने ऐलान किया कि कोई भी जवान रात में इधर उधर घूमता हुआ नजर ना आए। 3 जवान हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार से पास हो। पुलिस वाले जब आए पकड़ने के लिए तो एक जवान कहता, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है। वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। पुलिस वाले घबरा गए, लगता सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा। दूसरे को गए पुलिस वाले पकड़ने के लिए, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते। समझ गया कि ये किसी हातिम ताई का बेटा मालूम होता।
तीसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। घबरा गया कि रुस्तम पहलवान जैसों का बेटा। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। जिसने कहा कि मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो लोहार का बेटा। बाप भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है, रुक जाता है। जिसने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, बावर्ची का बेटा। जाड़े में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं, रुस्तम पहलवान का बेटा नहीं है, नाई का बेटा है। बाल बनाने के लिए जाएगा, सर झुकाना पड़ेगा, दाया बाया उस्तरा लग गया फिर भी पैसा देना पड़ेगा। नशे में है, दारू पी करके है, इसलिए जमीन पर रहकर आसमान की बात कर रहा है। वजीर आला को बाप का साला, वजीर आजम को दादा का साला बता रहा है। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, सहमत तमाम सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चेहरा और तेवर देख करके सीधा हाथ उठाया। अब पूरा बाईपास गया है, बाउंस गया, वाइड बॉल हो। खैर अल्लाह ध्यान से, अलविदा जुमा रमजान में आपके यहाँ आया है, उसमें एक ऐलान हुआ, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह वो ऐलान हुआ। वो ऐलान क्या था कि ईद की नमाज 9:30 बजे ईदगाह में हो, बकरीद की नमाज, ईद की नमाज 9:30 बजे ईदगाह में हो। ऐलान हुआ। ऐलान सुनते ही एक आदमी बीच से खड़ा होकर के बोला, इमाम साहब ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ाइए, अगर ईदगाह में पढ़ाइएगा मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। अभी इमाम साहब का सर चकरा गया, बारिश हो, मुसीबत हो, तब मस्जिद में ईद की नमाज होगी। आम हालत में ईद की नमाज ईदगाह में होती है। अरे अल्लाह का बंदा, ईद की नमाज साल में एक बार होती है, ईदगाह में होती है, ईदगाह में क्यों नहीं पढ़ना चाहता? उसने कहा कि मेरे भाई का झगड़ा है और वो झगड़ा अदालत में चल रहा है और वो ईदगाह में जाकर के नमाज पढ़े, अगर वो वहां पढ़ेगा तो मैं कभी नहीं। तो इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप ईदगाह में एक तरफ खड़े हो जाइएगा, आपका भाई एक किनारे खड़ा हो जाएगा, जब ईद की नमाज हो जाएगी वो अलग रास्ते से चला जाएगा, आप अलग रास्ते से चला जाना, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो कहा कि इमाम साहब कैसी बात करते हो, आप कहते हो एक किनारे में वो नमाज पढ़े, अगर मुझे पता चल गया कि वो जन्नत में गया तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मिल करके रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, मदद देंगे और घर के झगड़े को घर में हल करेंगे। मुसीबत की घड़ी है, खुद को भी बचाना है, कौम को भी बचाना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ, तुम्हारी कितनी ताकत है, सितमज़ादों को दिखलाओ। सताए जा रहे हो तुम, सताए जा रहे हो हर जगह दुनिया में, सताए जा रहे हो हर जगह, मजलूम बन के तुम जियोगे कब तलक दुनिया में भी, मग़मूम बन के तुम उठो दुश्मन से लड़ने, अब जरा मैदान में आओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है
हो जाओ, सलाहुद्दीन के जैसा ही छा जाओ जमाने में। उठो असलाफ की तारीख दोहराओ जमाने में। अलम इस्लाम का तुम मस्जिदे अक़सा पे लहराओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है एक हो जाओ। पैगाम खत्म हो गया मर्दों के हवाले से। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, 5 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ से लेकर के वहां तक पर्दे के हवाले से सुनना चाह रहे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।